एकादशी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं, जो अत्यंत प्रेरणादायी और भक्त एवं भगवान के अनन्य प्रेम की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करती है। जय जय श्री हरि। हम कष्ट और दारिद्र हारणी कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजा एकादश की हम तो महिमा बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सतयुग के हरिश्चंद्र का सत्य बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजा एकादश की हम तो महिमा बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, सतयुग काल में अवध नगरी में एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था हरिश्चंद्र, जो अपनी सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता के लिए विख्यात थे। सतयुग की मैं कथा सुनाऊं, सुनो लगा कर ध्यान। अवधपुरी के महाराजा थे हरिश्चंद्र गुणवान। ज्ञानी और महादानी, प्रजा के हितकारी। हरिश्चंद्र के राज्य में थी खुशहाल अवध सारी। रघुकुल रीति सदा चली आई, वचन कभी न जाए। वचन से अपने कभी न डिगते, प्राण भले ही जाए। रोहित पुत्र है पत्नी तारा, छोटा सा परिवार। इन तीनों से ही है सुशोभित अवध राज दरबार। नगर निवासी राजा की जयकार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सतयुग के हरिश्चंद्र का सत्य बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पावन कथा सतयुग काल की है, जब अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र जी राज करते थे। हरिश्चंद्र के जैसा महादानी न तो पहले था और न आने वाले कालों में होगा। एक रात्रि हरिश्चंद्र स्वप्न देखते हैं कि मैंने अपना समस्त राजपाट, धन, वैभव सब कुछ महर्षि विश्वामित्र को दान में दे दिया है। अगले ही दिन विश्वामित्र जी उनके दरबार में आकर हरिश्चंद्र से उनका राजपाट, धन, वैभव मांगने लगते हैं। त्योरी चढ़ाए भृकुटी तारे विश्वामित्र ऋषिराज। आए जब दरबार में उनके बदले थे अंदाज। गरज के बोले भरी सभा में, ओ मूर्ख अज्ञान। बैठा है तू क्यों सिंहासन, दिया मुझे जब दान। राजपाट सब माल खजाना दान में दे डाला। फिर भी बैठा है सिंहासन मुँह करके काला। करके सब संकल्प मुझे क्यों राज चलाता है। हमसे क्यों ना मिथ्या भाषी आंख मिलाता है। इतना सुन के हरिश्चंद्र झट से उठ जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
आजा एकादश की हम तो महिमा बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। राजा हरिश्चंद्र बड़ी विनम्रता से उन्हें प्रणाम करते हैं और योग्य विद्वान पंडित बुलवाकर अपना समस्त राज्य धन और माल खजाना विश्वामित्र को दान देकर संकल्प लेते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, ये तूने दान दिया है हरिश्चंद्र, अब दक्षिणा में हमको 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, वो कब देगा? हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिराज यथाशीघ्र वो भी दे दूंगा, आप निश्चिंत रहें। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दे दिया सब कुछ दान। मंत्री संतरी अवध की जनता हर कोई हैरान, हर कोई हैरान। जान से प्यारी अवधपुरी की त्याग दी राजधानी, नंगे पाँव चले हैं घर से वो तीनों प्राणी। पत्नी पुत्र के संग स्वयं वो बिकने जाते हैं, राजा से बन गए सेवक सब भाव लगाते हैं। सब भाव लगाते हैं। पत्नी पुत्र का दाम चुका ब्राह्मण ले जाता है, हरिश्चंद्र का दाम लगा के डोम ले जाता है। वचन न टूटे इसीलिए तीनों बिक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सतयुग के हरिश्चंद्र का सत्य बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। पुत्र रोहतास और पत्नी तारामती को एक ब्राह्मण खरीद लेता है और अवध नरेश राजा हरिश्चंद्र को एक डोम खरीद के ले जाता है। तीनों प्राणी मात्र 500 स्वर्ण मुद्राओं में बिक जाते हैं। विश्वामित्र को दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर हरिश्चंद्र अपने मालिक डोम के साथ चले जाते हैं। करे चाकरी ब्राह्मण के घर पुत्र और माता, बात बात पर उनका मालिक उन पर गुर्राता। भोजन पानी एक समय ही उनको देता था और काम बैलों के बराबर उनसे लेता था। उधर डोम राजा को लेकर जा पहुंचा शमशान, एक राजा की किस्मत कैसे लिख डाली भगवान। डोम वो बोला सख्त भाव से, सुन लो मेरी बात, बिना कर लिए किसी भी शव को नहीं लगाना हाथ। हरिश्चंद्र बस हाँ जी करते जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सतयुग के हरिश्चंद्र का सत्य बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। पत्नी तारामती और पुत्र रोहतास ब्राह्मण के यहाँ
कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उधर हरिश्चंद्र शमशान में दिन रात दाह संस्कार कर रहे हैं। इसी तरह से कई वर्ष बीत जाते हैं। एक दिवस हरिश्चंद्र की भेंट महर्षि गौतम से हो जाती है। दंडवत प्रणाम करने के बाद हरिश्चंद्र गौतम ऋषि से अपनी आप बीती सुनाते हैं। तो गौतम ऋषि उनको अजा एकादशी का व्रत करने के लिए कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र एकादशी का व्रत पूरे नियम के अनुसार करते हैं। अजा एकादशी व्रत का राजन पालन करते हैं। व्रत की विधि के नियम का वो अनुपालन करते हैं। अनुपालन करते हैं। अब आगे किस्मत उनकी क्या रंग दिखाती है, इससे आगे कथा वो हमसे लिखी न जाती है। हमसे लिखी न जाती है। सर्प ने डस लिया पुत्र को उनके, हो गया वो निष्प्राण। ना जाने किस कारण उनसे रूठ गए भगवान। हमसे रूठ गए भगवान। छाती पीटे आंसू बहाए पुत्र की महतारी, मरे लाल को लिए फिर रही वो मारी मारी। वो मारी मारी। सत्य पे चलने वाले कैसे कष्ट उठाते हैं, वो कष्ट उठाते हैं। हम सतयुग के हरिश्चंद्र का सत्य बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। तारामती अपने पुत्र का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान पहुंचती है। जिस शमशान में तारामती के पति की पहरेदारी थी, तारामती पुत्र का अंतिम संस्कार करना चाहती है, परंतु हरिश्चंद्र ने कर लिए बिना संस्कार करने से रोक दिया था। और जब पहचान जाते हैं कि अरे ये तो मेरा ही पुत्र है और ये मेरी पत्नी तारा है, फिर भी कर लिए बिना संस्कार करने से इनकार कर देते हैं। तारामती के पास कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने पहनी हुई आधी धोती फाड़ के कर के रूप में अपने पति को दे दिया। तभी चमत्कार होता है। बड़ी जोर से बिजली चमकी, प्रकट हुए भगवान। चेहरे पे उनके खेल रही थी मधुर मधुर मुस्कान। मधुर मधुर मुस्कान। हरिश्चंद्र से भगवान बोले धन्य धन्य हैं आप, अपने सत्य से डिगे नहीं हैं, झेले हर संताप। झेले हर संताप। युगों युगों तक नाम तुम्हारा दुनिया करेगी याद। राह अयोध्या देख रही है, जाके करो अब राज। जाके करो अब राज। उठ के फिर तो खड़ा हो गया उनका राजकुमार। सारे मिलके श्री हरि जी की करते जय जयकार। करते जय जयकार। कथा लिखी सुखदेव ने, देव सुकुंदन गाते हैं, कैलाश संगीत बनाते हैं। हम सतयुग के हरिश्चंद्र का सत्य बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान।
कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जननी मैया विश्व तारिणी जननी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बने आई ओम जय एकादशी माता कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया सफला नामक है शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे ओम जय एकादशी माता माघ में कृष्ण पक्ष आवे मैया कृष्ण पक्ष आवे शुक्ल पक्ष में जया कहावे शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे ओम जय एकादशी माता कृष्ण पक्ष में शुक्लाम लगी मैया शुक्लाम लगी पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की ओम जय एकादशी माता शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली मैया धन देने वाली नाम वरुधिनी कृष्ण पक्ष में नाम वरुधिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली ओम जय एकादशी माता कृष्ण पक्षी मैया अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रती ओम जय एकादशी माता में जानो कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी देव शनि नाम कहायो देव शनि नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए पावे
की परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में तत् से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी मैया आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर्ग का स्वर्ग का वासा जन गुर्ग का स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण विष्णु पूजा